हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे थे। इसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है इरियोफाइट माइट। इरियोफाइट माइट जिसका साइंटिफिक नाम है एसेरिया केजानी, बिलोंग टू द फैमिली। बिलोंग टू फैमिली ऐसी यानी कि ये किस फैमिली से रिलेटेड है। तो एसेरिया जो केजानी होता है ना, ये क्या होता है, ये पिंजियन बी का पेस्ट है। ये किस में लगता है, अरेहर में लगता है ये पेस्ट, इरियोफाइड माइट। इसका साइंटिफिक नाम होता है एसेरिया केजानी। बिलोंग टू विच फैमिली यानी कि किस फैमिली से रिलेटेड है, तो ये किससे है, इरियोफाइडी से। इसके नाम में इरियोफाइड लगा है तो इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी, इरियोफाइडी। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिल्टिंग ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि क्या हो जाता है, बिल्टिंग हो जाती है किसमें, ग्राउंड नट में। बिल्टिंग ऑफ ग्राउंड नट प्लांट इन पैचेज विद डैमेज रूट इज कॉज्ड बाई, यानी कि जो ग्राउंड नट की क्रॉप होती है उसमें क्या होता है, बिल्टिंग हो जाती है और फिर ये पैचेज बन जाते हैं उसमें। तो इसमें किसका ये पूछ रहे हैं, डैमेज रूट इज कॉज्ड बाई, किसके डैमेज से इस प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं ग्राउंड नट में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, हॉलोट्रैकिया कॉन्सनगुइना। हॉलोट्रैकिया कॉन्सनगुइना क्या होता है, ये वाइट ग्रब होता है। वाइट ग्रब होता है, इसे सफ़ेद गिडार कहते हैं। ये क्या होता है, रूट फीडर होता है। और इसका गिडार जो होता है ना, उस किस कलर का होता है, ग्रब जो होता है उसका, ये होता है कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है, इसलिए इसे कहा जाता है श्वेत गिडार। और इसका जो ग्रब होता है वो सी के आकार का होता है। इसका ग्रब कैसा होता है, सी के आकार का होता है और ये एक रूट फीडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द मस्टर्ड साफ्लाई, यानी कि एथेलिया प्रोक्जिमा के बारे में दिया गया है। द मस्टर्ड साफ्लाई जिसका साइंटिफिक नाम होता है एथेलिया प्रोक्जिमा, लेज एग नियर, यानी कि जो मस्टर्ड साफ्लाई है, जो मस्टर्ड साफ्लाई को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मुझे कंफर्म याद नहीं आ रही, एथेलिया प्रोक्जिमा इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो इसका पूछ रहा है ये अंडे कहाँ देती है, एग लेइंग कहाँ करती है। तो मस्टर्ड साफ्लाई जो अंडे देती है वो कहाँ पर देती है, लीफ मार्जिन में, यानी कि जो लीफ प्लांट की लीफ होती है उसके मार्जिन में ये क्या करती है, एग लेइंग करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लार्वी ऑफ कास्टर सेमील्यूफर एकोइया जनाटा। एकोइया जनाटा यानी कि लार्वी, जो लार्वी है किसकी, कास्टर सेमी, अरंडी की। तो ये पूछ रहा है फीड ग्रोगेरिशियली, यानी कि कैसे फीड करती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फीड करती है और क्या कर देती है, डिफोलिएट। क्या करती थी, डिफोलिएट, ऐसा लगता है जैसे कि पशु चर गए हैं, डिफोलिएट। द प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, ये पूछना चाहते हैं कि इस किस फैमिली की सदस्य है, जो कास्टर सेमील्यूफर और एकोइया जनाटा है, ये किस फैमिली का सदस्य है। तो ये किसका है, ये है नॉक्ट्यूडी का। किसका सदस्य है ये, नॉक्ट्यूडी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कर्लिंग ऑफ लीफ, यानी कि सिम्टम्स बनाते हैं, कौन सा इंसेक्ट बनाता है, कर्लिंग ऑफ लीव्स अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, लीफ कैसी कर्लिंग हो जाती है। एंड ऑल एलोइंग, और कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। ऑफ द टर्मिनल कॉटन सूट, जो कॉटन का टर्मिनल सूट होता है उस पर हो जाती है। करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इस प्रकार के सिम्टम्स कौन सा इंसेक्ट है जो वो क्रिएट करता है। तो कौन सा करता है ये, कॉटन एफिड, एफिस गोसिपी। एफिस गोसिपी जो कॉटन एफिड है वो इस तरह की क्या करती है, सिम्टम्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें दिया गया है ये पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला क्या होता है, ये कॉटन वॉलवर्म होता है। इसकी फैमिली बता रहे हैं ये पायरोकोरिडी, लेकिन इसकी फैमिली तो पायरलिडी होती है, पायरलिडी या क्रैम्बडी होती है इसकी फैमिली। तो यही हमारा सबसे पहला जो हो जाएगा वो नॉट करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें एरियस बिटेल्ला, ये भी नॉक्टुडी में आता है और ये भी नॉक्टुडी में आता है, नॉक्टुडी पायरलिडी क्रैम्बडी। इसके बाद में दिया गया है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, ये भी किस में आता है, नॉक्टुडी में आता है। और ये दिया गया है बेमेसिया टेबेसी, ये किस में आता है, ये एलुरोलोबस वेरोडेंसिस होता है इसका साइंटिफिक नाम, ये किस में आता है, एलुरोडेडी में। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे और हमारा ये हो जाएगा कौन सा, पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला जो दिया गया है ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्लैर्ड, फ्लड सिक्वायड सिम्टम्स जो बनाता है वो डैमेज सिम्टम्स कौन सा इंसेक्ट बनाता है, फ्लेयर अप जो बनाता है वो कौन सा इंसेक्ट बनाता है, ये कैसे हैं, सिम्टम्स दिए गए हैं। तो जो एरियाज विटेल्ला होता है, एरियाज विटेल्ला कॉटन की धब्बेदार सूड़ी, जिसे हम कहते हैं सपोर्टेड वॉल्वम ऑफ कॉटन,
ये क्या करता है, जब ये डैमेज करता है तो इस प्रकार के सिम्टम्स ये क्रिएट करता है, किस टाइप के, फ्लेयर अप यानी कि फ्लेयर्ड सिक्वर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द बॉलवर्म, वॉल्वम दिया गया है विच कवर द ओपनिंग वंस इट इंटर इनटू द वॉल इज, यानी कि जो कपास का जो वॉल्वम होता है वो इंटर करता है, तो ये पूछ रहे हैं कि वॉल के थ्रू कौन सा इंसेक्ट है जो कपास के क्या करता है, इंटर करता है। तो कौन सा करेगा वॉल के थ्रू, तो ये करेगा पिंक वॉल्वम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है गोसिपिल्ला, पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला, पिंक वॉल्वम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैनिंग ऑफ कॉटन फाइबर, यानी कि कॉटन फाइबर की स्टैनिंग करने के लिए हमें किस बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया है वो क्या उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल है जब हम क्या करते हैं, स्टैनिंग करते हैं किसकी, कॉटन फाइबर की। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया है नेमेटोस्पोरा गोसिपी। नेमेटोस्पोरा गोसिपी होता है जो एक, ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, कॉटन की स्टैनिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अमेरिकन बॉलवर्म कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ प्रेडेटर, यानी कि पूछ रहा है जो अमेरिकन बॉलवर्म होता है, पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला होता है, वो कंट्रोल्ड बाय किसके किसके, कौन सा प्रेडेटर है जिसको हम फील्ड में रिलीज करते हैं जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए इंसेक्ट। तो इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया, क्राइसोपरला कार्निया। क्राइसोपरला कार्निया क्या होती है, एक एफिड होती है। क्राइसोपरला कार्निया एक एफिड होती है जो क्या होता है, प्रेडेटर होता है। तो इसके रिलीज करने से हम क्या कर सकते हैं, अमेरिकन कॉटन बॉलवर्म को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप जैसे ये प्रेडेटर दिया गया है, कहीं पैरासिटॉइड दिया जाएगा, कहीं एनिमी दिया जाएगा, तो इन सब का मतलब सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि जो इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्टों को जो दूसरे इंसेक्ट फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेडेटर, पैरासिटॉइड, पैरासाइट या एनिमी। क्योंकि अब जब हम इंटोमोलॉजी की कोई सीरीज करेंगे, हम इंटोमोलॉजी की पूरी सीरीज करेंगे, तो उसमें हम इनको वन बाई वन सबको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम इतना ही समझ लें कि इसके क्या है, इनको फीड करते हैं। जैसे कॉटन बॉलवर्म दिया गया है, इसको कौन सा फीड करता है, ये क्राइसोपरला कार्निया जो इंसेक्ट है इसको फीड करता है, ये एफिड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया वंचिट ऑफ एपियरेंस, यानी कि इन ग्राउंड अब शुगर कैन में जो वंचिट ऑफ डिजीज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइड सूट इज कॉज्ड बाई, यानी कि ये सीधा सा पूछना चाहते हैं कि जो वंचिट ऑफ एपियरेंस होते हैं वो शुगर कैन में होता है डिजीज, फॉर्मेशन ऑफ किस इंसेक्ट के द्वारा इसके सूट में क्या हो जाता है, वंचिट ऑफ डिजीज क्रिएट होता है। तो ये होता है अपना सर्फोफेंगा नाइविल्ला, यानी कि शुगर कैन टॉप सूट बोरर, इसकी वजह से ये क्या होता है, इसमें बंची टॉप डिजीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है इस क्रॉप का, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बंची टॉप से रिलेटेड। इसमें ये क्या हो जाएगा अपना टॉप बोरर ऑफ शुगर कैन, जो जिसका साइंटिफिक नाम होता है सर्फोफेंगा इंसेक्टुलस, सॉरी सर्फोफेंगा निवेला होता है, इंसेक्टुलस तो ईयरली सूट बोरर होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर कैन लीव्स मिनिमाइज द अटैक ऑफ, यानी कि पूछना चाहते हैं स्ट्रिपिंग हो जाती है, जो धारियां बन जाती हैं शुगर कैन लीव में, मिनिमाइज द अटैक बाई किसके अटैक से ये क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मीली बग, जो शुगर कैन मीली बग होती है उसके अटैक से क्या होता है, ये मिनिमाइज हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुगर कैन लीफ ओवर पायरिल्ला परपुसिल्ला कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड। तो इसमें ये पूछ रहा है शुगर कैन में जो इंसेक्ट होता है पायरिल्ला परपुसिल्ला, पायरिल्ला परपुसिल्ला क्या होता है, एक शुगर कैन का इंसेक्ट होता है, इज कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ द लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड। तो ये पूछ रहा है कौन से लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड का हम इस्तेमाल करें कि इस इंसेक्ट को हम टोटली कंट्रोल या मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एप्रिकैनिया मेलानोल्यूका। एप्रिकैनिया मेलानोल्यूका एक सिंगल ही ऐसा पैरासिटॉइड है जो कि किससे रिलेटेड, किस में आता है, लेपिडोप्टेरन, और जितने भी पैरासिटॉइड होते हैं वो किस में आते हैं, सब आते हैं कॉलियोप्टेरन में। तो एप्रिकैनिया मेलानोल्यूका क्या है, एक सिर्फ सिंगल एक ऐसा पैरासिटॉइड है जो किसमें आता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे भी करके पूछा जाता है पायरिल्ला परपुसिल्ला के कंट्रोल के लिए हम किस पैरासिटॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा भी पूछा जाता है कि इप्रिकैनिया मेलानोल्यूका किस इंसेक्ट कंट्रोल के लिए करते हैं, और ऐसे भी पूछा जाता है कि इप्रिकैनिया मेलानोल्यूका जो है वो किस ऑर्डर से आता है, लेपिडोप्टेरन है या कॉलियोप्टेरन है, हेमिप्टेरन है या हाइमेनोप्टेरन है, ऐसे करके पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया स्केलेटोनाइजेशन। स्केलेटोनाइजेशन का मतलब होता है कंकाल, यानी कंकाली, कंकाली ऑफ टोबैको
लीव्स इज कॉज्ड बाय, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि टोबैको की लीव्स होती है वो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो इस प्रकार से उसको डैमेज करता है कि उसकी लीफ कैसी हो जाती है, कंकाल के समान हो जाती है, कंकाल के समान हो जाती है। तो इसमें से हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो इस प्रकार से डैमेज करता है। तो वो होता है हमारा टोबैको कैटरपिलर, स्पैडोप्टेरा लुटरा। स्पैडोप्टेरा लुटरा जो होता है वो क्या करता है, जब भी कॉटन की क्रॉप में डैमेज कर सॉरी टोबैको की क्रॉप में क्या करता है, वो डैमेज करता है। तो वो क्या करता है, इसकी लीफ को कैसे बना देता है, कंकाल जैसी बना देता है, जैसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कंकाल के समान हो गई है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया टी शेप्ड मार्किंग, यानी कि पूछना चाहते हैं कि टी शेप, टी के आकार की मार्किंग ऑन मिडिल ऑन मार्बल साइज, मार्किंग ऑन मार्बल साइज मैंगो फ्रूट, यानी कि जो मैंगो फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, मार्बल साइज और सी शेप्ड की मार्किंग हो जाती है। फ्रूट एट द लेटर, बाद में क्या होता है, स्टेज फीडिंग ऑन कॉटिलेडन्स, बाद में इंसेक्ट क्या करता है, उसके कॉटिलेडन्स होता है, जो जो सीड का कॉटिलेडन्स होता है उसको भी क्या करता है, ये फीड करता है। इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, ये किस इंसेक्ट के क्या है, सिम्टम्स हैं, तो ये किसके हैं, ये हैं स्टेनोकीटस मैंजीफेरी, स्टेनोकीटस मैंजीफेरी इंसेक्ट का, इसका मैंगो का एक इंसेक्ट होता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। ये क्या करता है, ये कॉटिलेडन्स को भी बाद में फीड कर लेता है, पहले इस प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट करता है, फिर कॉटिलेडन्स को भी क्या कर लेता है, ये फीड कर लेता है। ये दिया गया है एर्मिटोडट एटकिंसोनी, ये भी मैंगो का लीफ ऑपर होता है। ड्रॉसका मैंजीफेरी भी दिया गया है, ये भी इंसेक्ट मैंगो ही का होता है। ये तीनों इंसेक्ट हैं जो मैंगो के ही होते हैं, लेकिन कॉटिलिडन्स को फीड करने वाला यही तीसरा इंसेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेमन बटरफ्लाईज, लेमन बटरफ्लाई है वो क्या है, ये पूछना चाहते हैं सीधा सा। इनका कहने का मतलब ये जो लेमन बटरफ्लाई उसका साइंटिफिक नाम पूछा गया है। तो लेमन बटरफ्लाई का साइंटिफिक नाम क्या होता है, पेपिलियो डोमिलियस, इसका होता है पेपिलियो डोमिलियस। किसका साइंटिफिक नाम होता है, किसका जूलॉजिकल नाम होता है, लेमन बटरफ्लाई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बैगिंग, यानी कि जो अनार में की जाती है, बैग बैग से क्या करते हैं, बैग में हम ढक देते हैं फ्रूट को। बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट विद पॉलीथीन, पॉलीथीन से क्या करते हैं, हम अनार फ्रूट को क्या करते हैं, ढक देते हैं। कवर इज डन टू अवॉइड द डैमेज ऑफ, किस इंसेक्ट के डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अनार के फ्रूट को इस क्या कर देते हैं, पॉलीथीन बैग से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो इसमें हमारा इंसेक्ट पहले ही हो जाएगा बटरफ्लाई। अनार की जो बटरफ्लाई होती है उसके डैमेज के लिए हम क्या करते हैं, उसके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, उसका इन्फेक्शन ना हो, वो इसको फीड ना कर पाए, इसको इन्फेक्टेड ना कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अनार के फ्रूट को क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग से हम क्या कर लेते हैं, कवर कर देते हैं। तो हम किसके लिए करते हैं, ये बटरफ्लाई के लिए, बटरफ्लाई ऑफ सकिंग मॉथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया द इन्फेक्टेड रीजन into pink color and pink color incrustation on apple fruit और दी करेक्टरिस्टिक्स, ये पूछ रहा है कि इस प्रकार की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस इंसेक्ट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो इस प्रकार की करेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं संजोस स्केल के द्वारा। संजोस स्केल होता है, इसका साइंटिफिक नाम ये दिया गया है कोड्रा स्पाइडोडीटस और परनीसियोसस, परनीसियोसस, ये इसका साइंटिफिक नाम दिया गया है, जो इस प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट करता है। और संजोस स्केल काफ़ी हानिकारक, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्ट है किसका, एप्पल का। ऐसे भी पूछा जाता है कि एप्पल जो है, एप्पल का हानिकारक इंसेक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यही है संजोस स्केल। अगला क्वेश्चन दिया गया विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक द ट्यूबर बोथ फील्ड एंड स्टोरेज, यानी कि पूछना चाहते हैं कि पोटैटो की क्रॉप का ऐसा कौन सा पेस्ट है जो अटैक करता है फील्ड एज वेल एज स्टोरेज में, दोनों पे अटैक करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ये लेपिडोप्टेरा का सदस्य होता है। ये क्या करता है, ये जो होता है ना ये लेपिडोप्टेरन होता है, ये क्या होता है, लेपिडोप्टेरन होता है। ये क्या करता है, फील्ड में भी अटैक करता है और बाद में फील्ड के बाद में क्या करता है, ये स्टोरेज में भी अटैक करता है, गोदामों में भी अटैक करता है ये। और इसका साइंटिफिक नेम होता है पिथोरमोइया ओपरकुलेला, पिथोरमोइया ओपरकुलेला इसका साइंटिफिक नेम होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन दिया गया एग लार्वल पैरासिटॉइड, यानी कि एग और लार्वल पैरासिटॉइड, दोनों पैरासिटॉइड दिए गए हैं, एग पैरासिटॉइड भी और लार्वल पैरासिटॉइड भी। नाम दिया गया है चिलोनस ब्लैकबर्नी, चिलोनस ब्लैकबर्नी दिया गया है। इज यूज टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ, ये जो पैरासिटॉइड है ये किसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं, ऐसा पूछना चाहते हैं।
तो इसके ये क्या है, जो चिलनस ब्लैक बर्नी इज यूज टू चेक दी पॉपुलेशन ऑफ, ये किसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए करते हैं फील्ड में, ये किसकी पॉपुलेशन चेक करने के लिए करते हैं, पिथोरमोइया ओपरकुलेला, अभी हम ऊपर पढ़ के गए थे। कौन था वो, पोटैटो ट्यूबर मोथ, जो कि किस किस में अटैक करता है, फील्ड में भी अटैक करता है और किस में अटैक करता है, और स्टोरेज में भी अटैक करता है। तो ये पोटैटो हो जाएगा हमारा पोटैटो ट्यूबर मोथ, पोटैटो ट्यूबर मोथ होता है ये पिथोरमोइया ओपरकुलेला। और ये इसका क्या है, लार्वल पैरासिटॉइड है और एग पैरासिटॉइड है, चीलोनस ब्लैक बर्नी, ब्लैक बर्नी। ये चेक करने के लिए हम फील्ड में क्या करते हैं, इस पैरासिटॉइड का इस्तेमाल करते हैं, किसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इसके बाद में हम क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया माइनिंग, माइनिंग माइनिंग एंड स्केलेटोनाइजेशन। माइनिंग मतलब क्या होता है, खान सी बनाना, सुरंग सी बनाना। माइनिंग एंड स्केलेटोनाइजेशन है जी, क्या करते हैं, कंकाल ऑफ कैबेज, कैबेज में जो कैबेज का क्रॉप होती है, पत्ता गोभी की, लीव्स आर दी करेक्टरिस्टिक्स डैमेज ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो इस प्रकार की पत्ता गोभी में सिम्टम्स क्रिएट करता है। पहले तो माइनिंग एंड स्केलेटोनाइजेशन, इसकी पत्ती को क्या कर देता है, कंकाल की तरह कर देता है, जैसे अभी हमने टोबैको में पढ़ा था। तो इसका इसका जो सिम्टम्स को क्रिएट करता है वो कौन करता है, डाइमेंट बैकमॉथ करता है। डाइमेंट बैकमॉथ प्लूटेल्ला जाइलोस्टेल्ला इसका साइंटिफिक नेम होता है, प्लूटेल्ला जाइलोस्टेल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीटी कॉटन, क्या दिया गया है, बीटी कैबेज, सॉरी बीटी कैबेज दिया गया है, बैसिलस थ्रूंगिजेंसिस कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट, यानी कि किस इंसेक्ट के ये जो बीटी कैबेज डेवलप किया गया है वो किस इंसेक्ट के अगेंस्ट किया गया, किस इंसेक्ट के अगेंस्ट किया गया, तो वो किसके अगेंस्ट किया गया है, डायमंड बैकमॉथ। डायमंड बैकमॉथ जो भी हमने देखा था प्लूटेल्ला जाइलोस्टेल्ला, इसके कंट्रोल के लिए, इसके मैनेज के लिए किसको डेवलप किया गया है, बीटी कैबेज को। यानी कि बीटी जो हम आगे वीडियो में बता चुके थे, बीटी क्या होता है, बैसिलस थुरिंगिजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, डायमंड बैकमॉथ है जो जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होता है, इन पे क्या करता है ये, इसकी जो इसके जो स्पोर होते हैं बैक्टीरिया के, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इस पे डिजीज क्रिएट कर देते हैं इसकी लार्वी पे, जिससे कि इनएक्टिव हो जाती है, फीडिंग स्टॉप कर देती है और उसके बाद में वो मर जाती है। तो क्या किया गया साइंटिस्टों ने, बीटी के जीन को इसमें कैबेज की एक स्पीसीज में ट्रांसफर किए गए, जिससे कि बीटी कैबेज को डेवलप किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया गमोसिस एंड क्राउन टॉपलिंग। गमोसिस, गमोसिस क्या होता है, एक डिजीज होता है, एंड क्राउन टॉपलिंग इन कोकोनट इज ड्यू टू, यानी कि गमोसिस एंड क्राउन टॉपलिंग जो होती है ना कोकोनट में, वो किसकी वजह से होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, रेड पॉम बीटल की वजह से। रेड पॉम बीटल क्या है, एक इंसेक्ट है किसका, कोकोनट का, जिसके इन्फेक्शन से क्या होता है, गमोसिस एंड क्राउन टॉपलिंग होती है। अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन को वन बाई वन करके अगर सबको बहुत डीपली से अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर ये वीडियो का टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर लेंदी वीडियो हो जाएगा, इससे हमें समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम सिर्फ उतने ही पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं जितना कि हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये बताने लायक है। और बाकी का जो भी हम आगे बनाएंगे, हम अपना एंटोमोलॉजी की जब सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो उस सीरीज में हम वन बाई वन करके एक एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस पेस्ट ऑफ कॉफी। ये पूछना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेस्ट है जो कॉफी के साथ में इंट्रोड्यूस होके आया है। कॉफी पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस पेस्ट ऑफ कॉफी, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बेरी बोरर। बेरी बोरर है वो कॉफी के द्वारा क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होके आया। जब कॉफी को मंगाया गया ना तो अपने देश में, तो ये भी इंट्रोड्यूस होके साथ में अपने देश में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख देते हैं। इसमें दिया गया नॉट पेयर करेक्टली मैच्ड, हमें ऐसे मैप पेयर को देखना है जो कि करेक्ट नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया पोटैटो ट्यूबर मॉथ, तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो होता है ना, इसकी लार्वी डैमेज करती है, क्योंकि ये किसका सदस्य होता है, ये किसका होता है, लेपिडोप्टेरा का होता है। अब मैं आपको बताऊं डैमेजिंग स्टेज, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डैमेजिंग स्टेज क्या होती हैं, जो कि प्लांट पे क्या करती है, डैमेज करती है। इंसेक्ट की कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो प्लांट पे डैमेज करती है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है। इस प्रकार से जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें 4 स्टेजेस होती हैं, और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें सिर्फ 3 स्टेज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले एग लेइंग होगी, एग लेइंग के बाद निम्फ निकलेगा, निम्फ से ही डायरेक्ट एडल्ट बन जाएगा।
तो ये पूछना चाहते हैं कि डैमेजिंग स्टेज के बारे में पूछना चाहते हैं। तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है वो किस में आता है, लेपिडोप्टेरा में आता है। और लेपिडोप्टेरा की जो लार्वी होती है वो डैमेजिंग स्टेज होती है, और कोलियोप्टेरा की क्या होती है, ग्रब होती है, वो डैमेजिंग स्टेज होती है। और हेमीप्टेरा के निम्फ होता है वो डैमेजिंग स्टेज होता है। तो यहाँ से हमारा पोटैटो ट्यूबर मॉथ दिया गया ना, वो लेपिडोप्टेरा के सदस्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगी, इसकी डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी लार्वी। और यहाँ पे दिया गया ग्रब, तो ये हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। अब आगे दिया गया है राइस बीबल। राइस बीबल, बीबल और बीटल किस में आती है, कोलियोप्टेरा में। उसकी डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, ग्रब एंड एडल्ट होती है, दोनों स्टेज होती हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाए। फिर आ जाएगी पल्स बीटल। अब हम बता चुके बीबल और बीटल किस में आती है, कोलियोप्टेरा की, उनकी डैमेजिंग स्टेज होती है ग्रब, ग्रब लार्वी को ही ग्रब कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया लेजर ग्रैंड बोरर। लेजर ग्रैंड बोरर भी कोलियोप्टेरा का सदस्य है। तो इसकी भी डैमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी, इसकी डैमेजिंग स्टेज ग्रब एंड एडल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच्ड क्या हो जाएगा, पोटैटो ट्यूबर मॉथ की डैमेजिंग स्टेज होती है लार्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर दोबारा से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है राइस बीबल। राइस बीबल सिटोफ्लेस ऑराइज इसका साइंटिफिक नाम होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब पल्स बीटल, पल्स बीटल का नाम होता है कोलोसोब्रोकस चाइनेंसिस, तो इसका ये वाला हमारा हो जाएगा गलत, यानी कि हेलिकोबार्पा आर्मिजेरा का है, ग्राम पॉट बोरर है। फिर दिया गया लेजर ग्रैंड बोरर, तो ये इसका राइजोपरथा डोमिनिया, ये भी सही दिया। खपरा बीटल, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये भी सही दिया गया। यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है, पल्स बीटल, इसका होता है कोलोसोब्रोकस चाइनेंसिस। हेलिकोबार्पा आर्मिजेरा होता है ग्राम पॉट बोरर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरली पेस्ट ऑफ स्टोर, यानी कि जो हमारा स्टोर होता है, स्टोर ग्रैंड होता है, उसमें सेकेंडरी पेस्ट पूछ रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरली पेस्ट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का कौन सा सेकेंडरी पेस्ट है। तो इसमें हमारे सब सारे दिए गए हैं वो सब सेकेंडरी हैं। लॉन्ग हेडेड फ्लोर बीटल ये भी है, फ्लैट ग्रैंड बीटल ये भी है, शॉर्ट टूथेड ग्राम बीटल ये भी है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन स्टोरेज, यानी कि गोदाम में, इन स्टोरेज ग्रैन कैन बी मिक्सड विद, ग्रैन कैन बी मिक्सड विद। तो इसमें हमारा हो जाएगा मेलाथियोन डब्ल्यूबीपी। मेलाथियोन डब्ल्यूबीपी यानी कि बिटेबल पाउडर। डब्ल्यूबीपी का मतलब होता है बिटेबल पाउडर। इन स्टोरेज ग्रैन, यानी कि जो ग्रैन है वो किसके साथ मिक्स हो सकते हैं, मेलाथियोन डब्ल्यूबी के साथ में। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आगे दिया गया है इसमें क्या करना, नॉट करेक्टली मैच दिया गया है, हमें क्या करना है, इसमें नॉट करेक्टली मैच को छांटना है जो गलत है। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो यहीं से ये पता हो जाएगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एफिड नहीं फैलाता। ये कौन फैलाता है, वाइट फ्लाई फैलाता है। ये कौन फैलाता है, वाइट फ्लाई फैलाती है। किसको, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को। यहाँ पर एक तरफ वेक्टर दिए गए, एक तरफ डिजीज दिया गया। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वो किसकी वजह से होता है, वाइट फ्लाई की वजह से। और यहाँ पर एफिड दिया गया, तो यही हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। राइस ड्वार्फ जिगजैग लीफ ऑफर ये सही हो जाएगा। राइस ग्रेसी स्टंट ग्रीन लीफ ऑफर ये भी सही हो जाएगा। और राइस येलो ऑरेंज लीफ ये भी जिगजैग लीफ ऑफर होता है। तो ये सब सही हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है फिर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। एक तरफ मतलब एक तरफ इंसेक्ट वेक्टर दिए गए, एक तरफ डिजीज दिया गया है। वेक्टर का मतलब होता है कोई भी पैथोजन को, जैसे हमारा कोई भी चाहे वेक्टर में मतलब जैसे जो वेक्टर होता है वो क्या करता है, पैथोजन को ट्रांसमिशन का काम करता है, ट्रांसफर करता है इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्थी प्लांट, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले दिया गया सेसमम फ्लोडी। सेसमम फ्लोडी में दिया गया है लीफ ऑफर। तो सेसमम फ्लोडी होता है जो वायरल द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। तो ये भी हो जाएगा लीफ ऑफर, वायरस द्वारा होती है फ्लोडी। कंफर्म नहीं है, कंफर्म डाउट है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ये सही हो जाएगा। ये सेसमम फ्लोडी जो दिया गया लीफ ऑफर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दिया गया पिंजन पी रेस्टिलिटी मोजेक थ्रिप्स, ये नहीं फैलाता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। बीट स्ट्रैक मोजेक रीफाइड माइट, यही क्लियर हो जाएगा। भिंडी, भिंडी में बैन मोजेक वायरस, तो वाइट फ्लाई फैलाती है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नॉट करेक्टली मैच्ड क्या हो जाएगा हमारा, पिंजियन पी स्टिलिटी मोजेक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट करेक्टली मैच करने को दिया गया है। एक तरफ इंसेक्ट डिजीज दिए गए, एक तरफ क्या दिया गया है, वेक्टर दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है बंचीटॉफ ऑफ बनाना, ये फैलाती है बनाना एफिड, ये सही हो जाएगा। पेंटालोनियन नाइग्रो नर्बोसा जो एफिड होती है वो फैलाता है।
इसके बाद में क्या दिया गया, इसके बाद में दिया गया कॉटन लीफ कर्ल, तो ये वाइट फ्लाई फैलाती है, ये भी सही हो जाएगा। फिर दिया गया कैटी डिजीज ऑफ कार्डामम, ये एफिड फैलाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर दिया गया, अगला दिया गया ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस, यानी कि मौत, ये गलत हो जाएगा। ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस मौत दिया गया, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर से दिया गया है कि नॉट करेक्टली मैच, हमें क्या करना है, सारे इंसेक्ट वेक्टर पे दिया गया है, इसमें आपसे हमें देखना है कि कौन सा इंसेक्ट वेक्टर नॉट करेक्टली मैच है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिट्रस ग्रीनिंग, साइलिड फैलाता है, ये इंसेक्ट वेक्टर इसका सही हो जाएगा। फिर ट्रिस्टेजा वायरस होता है, सिट्रस एफिड फैलाता है, ये भी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद पाइन एप्पल रूट बिल्ट, पाइन एप्पल रूट बिल्ट, मीली बग, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया ग्राउंडनट रोजेट वायरस, ये बटरफ्लाई नहीं फैलाती है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया वो दिया गया है, डॉट डॉट करके दिया गया, इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर पेस्ट स्पीसीज इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पेस्ट अटैकिंग अ क्रॉप, यानी कि ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर हम भर देंगे क्या, की पेस्ट, की पेस्ट। की पेस्ट क्या होते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर पेस्ट होते हैं स्पीसीज के, इन दी कॉम्प्लेक्स ऑफ पेस्ट अटैकिंग ऑफ अ क्रॉप, तो इसमें हमारा हो जाएगा पी, कौन सा हो जाएगा, की पेस्ट, की पेस्ट हमारा इसका यहाँ पर भर के ये आंसर सही हो जाएगा। इस वीडियो का मैं ही ख़त्म करते हैं, यदि और ज़्यादा करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी फॉर्म में आगे बना के ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।